Hello guys, welcome to Key Pharmacy. Today I am going to discuss about classification of endocrine hormone. So let's start the today's session. हम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं एंडोक्राइन हार्मोन क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे सिक्रेट होते हैं। तो अब बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की। ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है, इससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है इस टाइप से। तो इस ग्लैंड से ही पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब इसकी दो लोब्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन? एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और थायरोट्रोफिन भी बोलते हैं इसको। गोनाडोट्रोफिन रिलीज होता है। इसकी दो फॉर्म है, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है LH की फॉर्म में। देन नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहीं से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। तो ये वाला पार्ट हमारा पोस्टीरियर है, मैंने अभी पहले बताया। तो यहीं से हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि इसको हम बोलते हैं ADH और वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? ये हमारी बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। तो यहाँ से हमारे T3 और T4 रिलीज होते हैं, T3 T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है, मगर ये कम कंसंट्रेशन में रिलीज होता है। अब बात करते पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती हैं, इस टाइप की तो लोब्स होती हैं इसकी। तो वहाँ से हमारा पैराथोर्मोन हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा स्टमक के ऊपर स्प्लीन के नीचे प्रेजेंट होता है, जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारी किडनी है इस टाइप से, और इसके ऊपर यहाँ पे ये एड्रीनल कोर्टेक्स होता है, यानी कि एड्रीनल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कोर्टेक्स पार्ट होता है, तो इससे हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन की फॉर्म में। नेक्स्ट मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज होते हैं एल्डोस्टेरोन की फॉर्म में, सेक्स स्टेरॉइड होते हैं डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट वहीं हमारा कोर्टेक्स के नीचे एड्रिनल मेडुला प्रेजेंट होता है, जिससे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोनाड्स की। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है ये हमारा मेल से सिक्रेट होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन हमारा फीमेल से सिक्रेट होता है, जिसको एस्ट्राडायोल बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब हाइपोथैलेमिक में कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हमारी मतलब जितने भी फैक्टर हैं ये तब होते हैं इन्वॉल्व जब किसी हार्मोन को रिलीज कराना होता है। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। और ये दोनों कब होते हैं? जब किसी की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई को हमें कम करना होता है। जब अब यहाँ देखो आप, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। अब अगर बॉडी में कहीं पे किसी हार्मोन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस पे इंफॉर्मेशन पहुँचती है। फिर यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ये रिलीजिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अगर कहीं पे थायराइड की कमी है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, TSH। तो वो किसकी वजह से होगा? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। इसी तरीके से अगर कहीं पे कोर्टिसोन की कमी है तो फिर हमारा यहाँ पे कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे फैक्टर अप्लाई होगा, तो फिर कोर्टिसोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्या है, अगर कहीं पे बॉडी में कंसंट्रेशन हार्मोन की ज़्यादा हो रही है बहुत, तो यहाँ पे फिर डोपामिन रिलीज होगा और डोपामिन रिलीज होके क्या करेगा, इनकी कंसंट्रेशन को इनहिबिट कर देगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टेटिन रिलीज होगा और इनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट, प्लेसेंटल हार्मोन। अब प्लेसेंटल हार्मोन कौन से हैं? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है। ये कब यूज होते हैं? जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Thank you guys. If you like my video, then like, share and subscribe my channel. Please press the bell icon to get latest video update.